देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, एक तार जिसमें 8 एम्पियर की धारा है, धारा का मान कितना हो गया? हाँ, तो यहाँ पर क्या हो गया, दिया है, करते भी जाओ। I बराबर कितना हो गया? 8 एम्पियर। और क्या दिया है? B का मान कितना है? 0.15 टेस्ला। टेस्ला में है तो जान लेना कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और वैसे भी लिखा है यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक, और क्या दिया है? थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है? एकांक लंबाई पर लगने वाला परिमाण बल और दिशा। तो एकांक लंबाई का मतलब लंबाई भी दिया है, लंबाई का मान कितना मान लेना है? 1 मीटर। नहीं लिखा ना उसमें मीटर, आए दिख ही नहीं रहा। अपना डायरेक्शन चेंज करो, मुझे मत चेंज करवाओ। तो यहाँ पर एकांक लंबाई है, तो एकांक लंबाई को हम क्या लिख लेंगे? 1 मीटर। ठीक, इतना हो गया। अब क्या पूछता है यार? लगने वाला बल। तो हम लोग जो सूत्र पढ़े हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, सूत्र याद आ रहा है कुछ? चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल F बराबर ILB साइन थीटा, या आप सीधे बिल याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल साइन थीटा, इसको हम IBL साइन थीटा पढ़ाए थे, यहाँ पर क्या हो गया? BIL साइन थीटा, बिल साइन थीटा, थोड़ा याद रहेगा। F की जगह F रख देता हूँ। ठीक, अब इसमें मान रखोगे यार। B का मान 0.15, I का मान कितना है? 8। साइन की जगह क्या हो जाएगा? साइन। थीटा की जगह कितना दिया है? 30 डिग्री। L का मान नहीं लिखे यार, L का मान यहाँ पर गुणे में क्या लिख देना? 1। ये एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। सभी का मान रख देते। ठीक, अब इसमें मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर 15/120 होता है। हाँ, तो 120 में कितने अंक बाद दशमलव लगाओगे? 2 अंक बाद, तो कितना हो जाएगा? 1.2 गुणे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो F बराबर हो जाएगा 0.6 न्यूटन। इतना बल लगेगा। हाँ, इसमें बल की दिशा भी है। बल की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ। तो इसमें लिख देना, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे। हाँ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ठीक, कंप्लीट हो गया। गुड। लिखने के लिए बोले तो बड़ा फास्ट लिखते हो, कहीं मिट ना जाए। चलो, अब आगे वाला देखते हैं। इसका B नंबर का 4.6 का क्या कहता है यार? देखो तो, 3 सेंटीमीटर लंबा तार, 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। एक परिनालिका के भीतर उसके अक्ष के लंबवत रखा है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.27 टेस्ला है। तार पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा? सेम सूत्र लगेगा। यहाँ पर जल्दी जल्दी लिखो तो, लंबाई दिया है ना? दिया है। L का मान कितना है यार? 3 सेंटीमीटर। बदलोगे कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻² मीटर। और क्या दिया है? धारा। I का मान कितना है? 10 एम्पियर। और क्या दे दिया है? B का मान कितना है? 0.27 टेस्ला। थीटा का मान भी दिया है क्या? अच्छे से पढ़ो, कैसे नहीं दिया है? हाँ, थीटा बराबर कितना दिया है? 90 डिग्री। कभी कभी ऐसा लंबवत समांतर भी लिख देता है ना? तो इसमें लंबवत लिखा है, माने कोण अपने आप को समझ लेना है कि ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। सूत्र वही लगेगा, हम जानते हैं क्या? F बराबर क्या? बिल साइन थीटा, स्मॉल l लिख देना। ठीक है, F बराबर B का मान कितना है यार? 0.27। I का मान कितना है? 10। L का मान 3 × 10⁻²। और यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री।
ठीक है, मान रखना तक ठीक है। गुणा भाग देख लेते हैं यार। ये 10 का गुणा करोगे तो 2.7 हो जाएगा, और 27 में 3 का गुणा करोगे तो यार 3 से 21, 3 दूनी 6, 81 हो जाएगा। ये आ जाएगा 8.1 और 10 की घात -2 न्यूटन। गुणा उणाया आप करते रहना, जैसे फिर घर में कर लेना कैसे कैसे आए। दिशा इसमें पूछे नहीं है यार, 4.6 में 4.5 ये इसमें दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार होगी, बस इतना लिख देना। हाँ, हो गया। उसके बाल संवार रही हो, बोल रही रुक जाइए। लो रुक गए। हाँ, अगला देखो 4.7 का, सब छोटे छोटे प्रश्न। अब इसमें है एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 लंबे सीधे धारावाही चालक। अब यहाँ पर कितने हैं? 2 लंबे सीधे धारावाही चालक IA क्रम से इतनी इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, और 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। दूरी दिया है ना, दिया है, इसमें D = लिख देना कितना, 4 सेंटीमीटर, बराबर हो गया 4 × 10 की घात -2 मीटर। धारा 2 बार दिया है, एक बार I1 मान लो कितना दिया है 8 एम्पियर, और I2 का मान कितना हो गया 4 एम्पियर। हाँ 5 एम्पियर दिया है। मैं सोच रहा था नहीं देख रहे तो चुपचाप लिख दूँ, देख रहे हो, चलो ठीक है, 5 एम्पियर हो गया। अब क्या लिख दूँ यार, लंबाई का मान भी दिया है, L का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 × 10 की घात कितना हो गया -2 मीटर, तो 10 की घात -1 मीटर। 110 इसके साथ मिल जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं, तो 10 की घात -2 हो गया, फिर 110 है तो +1 करेंगे तो -1 आ जाएगा ऐसे। ठीक, अब हमको क्या निकालना है यहाँ पास यार, 2 धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र क्या था, F = μ0 I1 I2 L अपॉन 2π D था ना क्या। हाँ, इस तरह से। ठीक, फिर इस सूत्र के बाद एक लाइन और लिखलवाए थे कि एकांक लंबाई पर तो यल छोड़ दिए थे, पर इसमें यल दिया है तो यही सूत्र लगा देंगे। ठीक है, समांतर धारावाही चालकों के लिए सूत्र निकलवाए थे, तो उसमें जब लास्ट में सूत्र निकलवाए थे तो L नहीं था, उसको 1 मान लिए थे, पर इसमें L दिया है तो फिर रख लेंगे सूत्र। मान रखें, F का मान, म्यू का मान कितना हो गया 4π, 10 की घात -7, I1 का मान कितना दिया 8, I2 का मान कितना दिया है 5, L का मान कितना दिया है 10 की घात -1, और यहाँ हो जाएगा 2π, और D का मान कितना दिया है यार 4 × 10 की घात -2। ठीक है, इधर का हटा देता हूँ, अब इस साइड वाला फिर हल कर लेते हैं ना। चलो, मान रखने के बाद अब क्या आ गया देख लो, F बराबर, ठीक, यहीं से काट दूँ, अब तो समझ गए कि अलग अलग लिखना होता है, पर ये पाई से पाई गया, 2 से 4, और क्या हो गया 2 से ये, हाँ, फिर ये 2 चौकों 8, ख़त्म सवाल। 4 पंचे 30, 20, अच्छा ठीक है 20 होता है, तो अब पूजा बोल दी तो मान लेते हैं। हाँ, अब 10 की घात कितना है -7, फिर क्या है -1, और -2 चाहिए क्या, F बराबर कितना आ गया 20 × 10 की घात -8 और +2 -6, F बराबर 2 × 10 की घात -5 न्यूटन। ये 110 इससे ले लिए हैं ना,
तो गुणे 10 कर देंगे तो +1 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ हो गया। आज पता चला कितना फास्ट लिखते हो। छापने के लिए एक बढ़िया फास्ट हो गया। हाँ, अब 4.8 वाला देख लेते हैं। पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबी है। इसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर है। यदि इसमें इतनी धारा प्रवाहित हो रही तो परिनालिका के भीतर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B के परिमाण को परिकलित कीजिए। ठीक, तो चलो इसको करते हैं। परिनालिका की क्या दिया है? लंबाई। परिनालिका होती क्या है ना, जब किसी तार को ऐसे घुमाते जाते हैं, स्प्रिंग जैसे ऐसे बनाते हैं, तांबे की तार ऐसे बढ़ती जाए ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परिनालिका। लंबाई अधिक हो और त्रिज्या कैसी हो? छोटी। ये जो घेरा बना है, घेरा कैसा होना चाहिए? छोटा। और ऐसा इसको बढ़ाते जाएं, जैसे गिट्टी में धागा नहीं लपेटते हैं, तो उस तरह को हम क्या बोलते हैं? परिनालिका। ठीक है, तो चलो क्या दिया है? लंबाई L बराबर कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 80 × 10⁻² मीटर। तो ये लिख दिया 8 × 10⁻1 मीटर। 1 शून्य इसका हटा दिया, इसलिए -1 आ गया। लंबाई दे दिया, और क्या दे दिया है यार? परतों की संख्या दे दिया है, 5 परत है। फेरों की संख्या कितनी है? 400 फेरे। ठीक, वैसे यहाँ पर कुल फेरे निकालना है। 1 मिनट, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, कुल फेरे n बराबर 400 × 5। एक परत में 400 फेरे हैं, तो 5 परत में 5 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे है 2000 आएगा। हाँ ठीक, 2000 हो गया कुल फेरे। और क्या पूछा यार? धारा दिया है। आई कितना हो गया? 8 एम्पियर। और क्या दे दिया है? परिनालिका का व्यास। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें निकालना है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक, तो इसको स्मॉल n से लिखाते हैं। ये लिखते हैं n/L। n का मान कितना है? 2000। भाग करो यार, 8 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 40 आया, 5 40, 250। ठीक, और ये गुणे 10⁻1 भी है, तो ऊपर जाके +1 हो जाएगा। ये भाग करने पर ज़्यादा क्यों आ रहा है? अब क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये सूत्र लिख देता हूँ, μ0 Ni होता है। ये हम लोग नहीं पढ़े, सिलेबस से थोड़ा आउट था। आए हो गया, कर लो, अब लिखाई दिए हैं तो। आई का मान कितना दिया है? 8। गुणा आप करते रहना, आपके भरोसे छोड़ दे।